शुक्रिया ज्यादा लग रहा है मुझे। मुझे भी रात की दावत में जाना कम और वापसी ज्यादा लग रही है। थम के रहो रुकैया बेगम। शगुन वाले दिन अनाप शनाप बोल रही हो। इस्तिखारा करके देख लीजिए। इस्तिखारा कर लिया है, पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। बैठिए 2 मिनट। लो बैठ गए। रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आ सकती है? यहाँ तो लड़की बदल गई है। क्या? ये वो लड़की नहीं है जो खत लिखती थी। अच्छा, लेकिन सुनी सुनाई बात पे इतना ज्यादा ट्रस्ट क्यों करते हैं? फजर में जोहर की नमाज पढ़ो तो फर्क पड़ता है। खुदा का खौफ करो रुकैया बेगम। कहाँ का टांका कहाँ जोड़ रही हो? खुदा का खौफ तो आप पर भी वाजिब है। अच्छा कहकर अब मोहब्बत को बेमज़हब तो न कीजिए। यहाँ भी वही शर्त लागू होती है, जिससे मोहब्बत करोगे उसी से निभाओगे, वरना काफिर करार पाओगे। पूछिए जाकर, अगर प्यार वाली और शगुन वाली में फर्क है तो कह दीजिए। तुम पर तुम्हारी माँ का फतवा है, अब तुम मुसलमानों के साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकते। खुदा की पनाह, अम्मी तो अम्मी, कोई मेड भी बताने के लिए तैयार नहीं है। जब सकीना माई से पूछा तो पता है कैसे घूर कर देखा उसने, जैसे मैंने कोई बेशर्मी की बात कर दी हो। तो घर के बंदे नौकर भी नहीं बता रहे। ऐसे क्या हो सकता है? जान में कुछ काला है। नौकर ही नहीं बता रहे। पर अफजल को फोन कर अफजल दे। को फोन लगाओ। हाँ अबे यार, पहले क्यों नहीं सोचा तुमने? फोन दो। पहले नहीं सोचा। मतलब घर वाले नहीं बता रहे, जो नौकर इनके नहीं खुद बता के रहे। नौकर है वो भी नहीं बता रहे। अरे तुम दोनों तो ऐसे बैठी हो जैसे सचमुच तुम्हें कुछ खबर नहीं है। देखो बेटा, ये शादी ब्याह जरा सीरियस मामला होता है। लड़की वालों को बहुत रख रखाव दिखाना पड़ता है। किसको दिखाना है? तुम तो चुप ही रहो। मजाल है जो मुझे भी खबर हो कि तुम्हारी कौन सी कल सीधी है। और तुमसे तो मैं उनके जाने के बाद ही निपटू। किसके जाने के बाद? थप्पड़ मारूंगी तुम्हें। कपड़े क्या पहन रही हो तुम दोनों? कपड़े? अच्छा खैर, जो जी में आए तुम पहनो। अभी 6 बज रहे हैं। जी। पूरे 8:30 बजे तुम दोनों को तैयार होना चाहिए। तैयार होके क्या करना है? तुम तो नीचे आ जाओगी फौरन, और ये तब आएगी जब इसे बुलाया जाए। और याद रखना, आवाज पढ़ने से पहले कोई तुम्हारी आवाज सुने, ना ही तुम्हारी सूरत देखे। सुन रही हो ना? जी सुन रही हूँ। और नीचे आओ तो नजरें भी नीची रखना। 2 सवाल पूछे तो 1 का जवाब देना, और जवाब देते हुए पता चले कि तुम शर्मा रही हो। और हाँ, तीसरा कलमा तो तुम्हें याद नहीं होगा। याद है अम्मी। अच्छा, पूछे ना तो सुना देना, तुम्हारे अब्बा की इज्जत बढ़ेगी। तीसरा कलमा सुनाओ। सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। अल्लाहु अकबर। पहला ऐसा शॉट है जो मेरे को पसंद आया है इस वाले में। देख पीछे वो ब्लूइश और यहाँ पे फोकस और कैसे, फिर ट्राई करो। और रूल ऑफ थर्ड्स करती था। रहो जब तक वो कमीना फोन नहीं उठाता, बात नहीं कर लेता। करती रहना प्लीज। अब तो पता चल गया ना कौन आ रहा है। आरफा से पूछो। करो ना फोन। वो नमाज पढ़ रही हो। कहाँ जा रही हो? मैं भी नमाज पढ़ने लगी। सिर्फ नमाज नहीं पढ़ूंगी, 12 नफल भी पढ़ूंगी। फिर देखना क्या होता है। क्या होगा?
जल कर भस्म हो जाएगा कमीना। भस्म भस्म। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह 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 अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबुल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम व इलैहिस्सलाम हय्यना रब्बना बिस्सलाम खिल्ला। अल्लाहुम या दाफिल बलिया अल्लाहुम या दाफिल बलिया व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन या रब्बल। सुनो बेटा, वो अम्मी से कहना कि पीला जोड़ा पहनकर तैयार हो जाए, मैं ईशा की नमाज पढ़ाते ही निकल आऊंगा। जी। और हाँ सुनो, उससे ये भी कहना कि जो मसला उसने बयान किया था उसका जवाब पॉजिटिव आया है। पॉजिटिव मतलब वहम करने की जरूरत नहीं है। अब पता चल गया कौन आ रहा है? जी। वैसे उस नौटंकी की वजह तो बताओ मुझे। नौटंकी? इधर आओ। बोलो। सच्ची बताऊं अम्मी, कोई गड़बड़ घोटाला है? गड़बड़ घोटाला क्या? मुंबई में बोलते हैं। तुम यहाँ क्यों बोल रही हो? ऐसी मौकों पर बोलते हैं ना। लड़की जब इरादा बदल रही हो अब पता ही ना चले कि इरादा क्यों बदल रही है। क्या बक रही हो? आपको तो गुस्सा आ जाएगा, लेकिन सच ये है कि वो अफजल के अलावा कुछ सोच रही है। अफजल के अलावा कौन? नहीं, कोई नहीं है, लेकिन शायद उसे लग रहा है कि अफजल भी ठीक चॉइस नहीं है। ओह कौन सी नमाज पढ़ रही हो? ईशा की। वो जो 12 नफल कहते हैं वो भी पढ़ लिए? वो तो कब की पढ़ चुकी। चलो फिर जल्दी से तैयार होकर बैठ जाओ, वो लोग आने वाले हैं और तुम्हें आवाज कभी भी पड़ सकती है। ये ऐसी की तैसी। ये 12 नफिल और 2 नमाजें काम नहीं आएंगी क्या? काम तो आ जाती, लेकिन सोचो तुम ये नमाजें आजमा किसके खिलाफ रही हो? जो 5 वक्त की पढ़ते हैं पढ़ाते भी हैं। बस तुम्हें थोड़ा सवाब मिल जाएगा और नफिल बाद में किसी काम आ जाएंगे। मम्मी को बताया नहीं तुमने? अरे बता तो दिया, वो तो सुनकर इतना खुश हुई कि बस पूछो ही मत। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? फिर क्यों तैयार हो जाओ? अब्बा भी आ गए हैं ना। अब्बा की फिक्र मत करो,
अम्मी यूं चुटकी में समझा देगी उन्हें। अगर अब्बा भी समझ गए ना फरहान तो बहुत मार पड़ेगी। किसको? ये ना पूछो किसको, पूछो किस किस को। आफियत इसी में है कि आधे घंटे में जैसे जैसे तैयार हो सकती हो जाओ, वरना अम्मी जबान से करने वाली सारी बातें हाथ से कर रही हैं। क्या मतलब? देखो, मैं तो पहले भी 2-4 थप्पड़ खा चुकी हूँ, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तुम तो आज तक इस तबर्रुक से महरूम हो। एक थप्पड़ से ही जान निकल जाएगी तुम्हारी। और अम्मी के इरादे से लगता है वो एक नहीं मारेंगी, मार मार कर भुरकस निकाल देंगी। बिस्मिल्लाह पढ़ो, वो आ गए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह।